प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के संविधानवाद के अध्याय की चर्चा करेंगे। संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं प्रचलित हैं। पिनॉक और स्मिथ जैसे विचारक तो यह मानते हैं कि उदार लोकतंत्रों की अवधारणा ही संविधानवाद की सही धारणा है, किंतु यह मान्यता ठीक नहीं है। संविधानवाद की यदि राजनीतिक समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के संदर्भ में बात करें तो यह निष्कर्ष प्रतिबिंबित होता है कि ये समस्त आदर्श विभिन्न राष्ट्रों में अलग अलग भी हो सकते हैं। अतः उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के आधार पर संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं प्रचलित हैं। आज हमारा चर्चा का मुख्य विषय संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा या उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा रहेगा। पाश्चात्य संविधानवाद में साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार है। उदार लोकतंत्रों में संविधानवाद का प्रमुख आधार संस्थागत व प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों से नियंत्रित सरकार है। ये प्रतिबंध ही राजनीतिक शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन से बचाव की व्यवस्था करते हैं। इसलिए पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक शक्ति पर सुनिश्चित नियंत्रण व्यवस्था ही हमेशा से मूल तत्व रहा है। पाश्चात्य संविधानवाद की बात करें तो इसके कई दार्शनिक आधार हैं, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, लोक कल्याण की साधना आदि। इन दार्शनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण किया जाता है, अर्थात राजनीतिक शक्ति व्यक्तियों के स्थान पर संस्थाओं में निहित की जाती है, ताकि सरकार को सीमित रखा जा सके, सरकार को उत्तरदायी बनाया जा सके, जो कि हम सभी जानते हैं कि संविधानवाद के मूल आधार हैं। सरकार को सीमित करने और उसे उत्तरदायी रखने की सभी संस्थागत व्यवस्थाएं तभी प्रभावशील हो सकती हैं जबकि सरकार लोकतांत्रिक ढंग से संगठित हो, सरकार प्रतिनिध्यात्मक हो,
और समाज में बहुल और खुली राजनीतिक व्यवस्था हो। राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित एवं उत्तरदायी रखने के लिए पाश्चात्य समाजों में अनेकों संस्थागत व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे विधि का शासन, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया जाता है, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन अर्थात शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था होती है, और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान होता है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में निहित रहती है। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति तभी रहती है जब कुछ संस्थागत व्यवस्थाएं हों, जैसे नियमित चुनाव हों, राजनीतिक दलों और समूहों की स्थापना का वातावरण हो, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता हो, लोक मत की प्रभावशीलता हो और समाज में सामाजिक बहुलवाद की विद्यमानता हो। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के कई देशों में पाश्चात्य संविधानवाद के अधिकांश लक्षण विद्यमान हैं। ये देश उदार लोकतंत्रीय अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते